अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सबको क्लास में अपने क्लासरूम में खुशामदीद कहता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से है। ठीक है, कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हवाले से पढ़ा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि बॉन्डिंग कैसी होती है, मतलब हाउ एटम्स शेयर दियर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने कल पढ़ा वीबीटी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि हाफ फील्ड जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। देखो, ये नेचुरल बात है। हम जब किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, मतलब किसी के साथ डील करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो हम अपनी ज़रूरतों अपनी ज़रूरियात को सामने रखते हुए बॉन्ड बनाते हैं। हम क्यों बॉन्ड बनाते हैं? क्यों हम शादी में जाते हैं? क्यों हम दुकानदार के पास जाते हैं? क्यों हम कारोबार करते हैं? क्यों आप लोग स्टूडेंट हमारे पास या कॉलेज में या ट्यूशन एकेडमी में क्यों आते हैं? ताकि हम अपनी ज़रूरियातों को पूरा करें। सेम लाइक एटम जो है वो क्यों बॉन्ड बनाते हैं? ताकि वो अपनी ज़रूरियातों को पूरा करे। इसमें कुछ एटम ऐसे होते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कुछ ऐसे एटम हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है। ठीक है, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, निकालने के लिए एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें यह कहा कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, जाहिर सी बात है कि अगर मैं भूखा हूं या मैंने खाना थोड़ा कम खाया है, कंप्लीटली फील्ड नहीं है मेरा ऑर्बिटल, तभी मैं खाना खाऊंगा ना। जब मेरा ऑर्बिटल, मेरा स्टॉपिक कंप्लीट भरेगा तो जाहिर सी बात है मैं बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लूंगा। तो जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, मतलब कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यह कहती है कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे एटम्स हैं जहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसका जो कंसेप्ट है सक्सेसफुली वो उसको कंप्लाई नहीं करता। आइए हम देखते हैं रीजन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर देखें, बेरिलियम, आप सबको पता है बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 में है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है जी? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे 1s2 एंड 2s2, तो देखे बेरिलियम में कोई भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल नहीं है। तो वीबीटी के मुताबिक बेरिलियम को कोई भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम देखते हैं कि बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। तो व्हाट माइट बी हैपन, ऐसा क्या हुआ होगा कि वीबीटी कहती है कि बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन बेरिलियम एक्चुअली 2 बॉन्ड बना सकता है? यह डिपेंड करता है। मैं आपको एक एनालॉजिस की तरफ लेके जाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके घर की तरफ या घर में मेहमान आ रहे हैं, तो आपने अपनी तैयारी जो है मेहमानों की तादाद के हिसाब से करनी है। ठीक है, अगर मेहमान 3 आ रहे हैं तो आपने कितने चारपाई या कितने चेयर सेट करने हैं? 3। अगर मेहमान 2 आ रहे हैं तो आपने कितने चेयर सेट करने हैं? 2। अगर मेहमान 1 आ रहा है तो आपने कितना चेयर? 1 चेयर जो है वो सेट करना है। हाइब्रिडाइजेशन में भी इस तरह है यहां पर कि एक सेंट्रल एटम है, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, आप इसकी तरफ जो अप्रोचिंग लीजेंड है, जितने भी एटम्स आ रहे हैं उसी के हिसाब से ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन करवाता है। अभी देखें यहां पर क्या होता है, कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। जब इसकी तरफ कोई हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, जो भी एटम है, अब ये बेरिलियम की तरफ आ रहा है, तो बेरिलियम उसी हिसाब से क्या करता है, 2s से एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है या सब शेल है p में क्या करता है? प्रोमोट करता है। मतलब अब बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ठीक है, जब आप अपने घर में बैठे हैं और आपके घर की तरफ मेहमान आ रहे हैं, तो अब ग्राउंड लेवल, मतलब आप चरपाई से उठ गए, आप नॉर्मल स्टेट में नहीं है, आपने भागना है, मेहमान आ रहे हैं, आप अभी आप एक्साइटेड स्टेट में आ गए, अपने चेयर सेट करनी है। सेम लाइक यहां पर बेरिलियम में 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट हमारे पास 2p ऑर्बिटल है उसी में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अब हम देख सकते हैं कि बेरिलियम जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है। तो अब यहां से हम क्या नतीजा, क्या रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जहां पर कमीज थी, जहां पर डिफिशियंसीज थी, वहां पर इसमें इस्लाह की गई। सेकंड जो है एटम बोरान। बोरान आप सबको पता है ग्रुप थर्ड से है, 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p1। वीबीटी के मुताबिक बोरान जो है वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हमें पता है बोरान के अगर हम कंपाउंड देके, हेलाइड देके, तो इसमें बोरान कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। सो व्हाट माइट बी हैपन, यहां पर क्या हुआ होगा? यहां पर जी हाइब्रिडाइजेशन हुई है। किस तरह हुई है? जब बोरान ग्राउंड स्टेट में है तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में कब आ जाता है? जब इसकी तरफ अप्रोचिंग एटम, हेलाइड है, हाइड्रोजन है, कोई भी एटम उसकी तरफ बढ़ रहा है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट सब शेल है p ऑर्बिटल में प्रोमोट कर देता है। तो अब हम देख सकते हैं कि अब बोरान में कितने हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए? 3। तो बोरान 3 बॉन्ड बना सकता है। अब यहां पर हम कहेंगे कि 1s n 2p, इन कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, 1s n 2p ऑर्बिटल। हमारे पास क्या बनेंगे? sp2 ऑर्बिटल बनेंगे। क्या बनेंगे? sp2, क्योंकि एक s और 2 p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से देखो यहां पर कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए? 3। हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। कौन से वाले बनेंगे? sp2। अच्छा, यहां पर क्या हुआ था? बेरिलियम में कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए थे? 1s एंड 1p। तो कौन से ऑर्बिटल बनेंगे? हाइब्रिड sp, 1s एंड 1p। अच्छा, अब यहां पर हम कार्बन की तरफ। कार्बन आप सबको पता है कि कार्बन जो है कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। लेकिन अगर हम वीबीटी को फॉलो करें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करें, तो हमारे पास कार्बन में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आते हैं। आइए देखते हैं। ग्राउंड स्टेट में कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 6 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। यहां पर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन हमें पता है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। जितने भी कंपाउंड है कार्बन के, उसमें 4 बॉन्ड बनाता है। क्या हुआ होगा? जी हाइब्रिडाइजेशन हुई होगी। कैसे? एक्साइटेड स्टेट में 1s2, 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर गया pz में। तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल, क्योंकि एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्स हुए और इससे हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल और लॉजिकल रीजन थे हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से। अब हमने देखना है ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वीबीटी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वीबीटी। सबसे पहले हमने इसके डिफिनेशन को देखना है। मिक्सिंग ऑफ different atomic orbital to make orbital of same energy and shape। यहां पर हमने पढ़ा s और p ये 2 डिफरेंट टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके शेप भी आपको पता है डिफरेंट है और एनर्जी भी डिफरेंट है, लेकिन एज ए रिजल्ट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए 2 ऑर्बिटल, वो दोनों सेम एनर्जी के हैं और सेम शेप के हैं। half filled and completely filled orbital can take part in bond formation। वीबीटी में हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जबकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में जी हाफ फील्ड वो भी ले सकते हैं, कंप्लीटली फील्ड भी ले सकते हैं, और बिल्कुल जो एम्प्टी होते हैं, एम्प्टी माना खाली, वो किस तरह ले सकते हैं? यहां पर देखें, यहां पर अगर हम देखें पी में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, या पी वाई, यहां पर जो था पी वैकेंट था, पी में 0 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में प्रोमोशन हो गई तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल में चेंज हुए? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुए। ठीक है। सेकेंड जो है थर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द अप्रोचिंग एटम। जिस तरह मैंने एक एनालॉजी दी कि
किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, sp2 होगी या sp, ये डिपेंड करता है ऑन द अप्रोचिंग एटम, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल ली। ठीक है, देखो दो तरह के स्टेट होते हैं हमारे। ज़्यादातर हम नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, जिसमें ना ज़्यादातर हम मतलब खुश होते हैं, ना गुस्सा होते हैं, ठीक है, ना गम में होते हैं। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है जिसमें हम ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में हम कब जाते हैं? जब हम कोई हमें स्टिमुलस दे, कोई हमें प्रोवोक करे। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर एक कुत्ता आ रहा है, मैं नॉर्मली जा रहा हूं अपने नॉर्मल स्पीड से, लेकिन कुत्ता आ रहा है। अब मैं एक्साइटेड स्टेट में जा रहा हूं, मैं पोजीशन बना रहा हूं, ठीक है, स्टोन उठा रहा हूं। ये किस हिसाब से? जो अप्रोचिंग एटम है, अब मैं उसी हिसाब से एक्साइटेड हो रहा हूं। ठीक है, इस तरह शादी में, गम में, गुस्से की हालत में इंसान एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, डिपेंड अपॉन द अपकमिंग इनकमिंग इवेंट्स के उनके साथ क्या होता है। यहाँ पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप है, ये डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अप्रोचिंग एटम्स आर लीजेंड। टाइप्स है हमारे पास sp, sp2 एंड sp3। एक्साइटेशन इज नॉट नेसेसरी। ये कंफ्यूजन है, ये गलतफहमी है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक्साइटेशन ज़रूरी है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो एक्साइटेशन है वो ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर फार्मूला फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, कि हमारे पास इस मॉलिक्यूल में फलाने एटम पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो आपको पता है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कलेक्ट, मतलब सम निकालो कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, प्लस लोन पेयर इफ एनी। अगर इसमें लोन पेयर है तो वो भी उसके साथ क्या करो? जमा करो। तो उनसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, आती है उसको आप sp का जो सम है वो निकालो और उनके साथ कंपेयर करो, तो आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर में हमने ऑक्सीजन का जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। वाटर में ऑक्सीजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए? सिग्मा 2। एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पर। लोन पेयर कितने हैं वाटर पर? 2। दोनों का सम निकालो, 2 and 2 प्लस 4। स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब 4 का sp में यहां पर तलाश करो, 4 की वैल्यू तलाश करो। 1 sp कितने हैं? 3, 3 जमा 1 4। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3 वाली। ठीक है, यहां पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 वाली है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH4 में आप कैलकुलेट कर ले। CH4 जीरो वाला का ना जूम का। CH4 में आप देखें, यहां पर टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? शाबाश, 4। लोन पेयर है? लोन पेयर नहीं है तो उसको निकालो। स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4। यहां से 4 तलाश करो, कौन से आता है? sp3 से। sp3 से 1s जमा 3p 4, वैल्यू न्यूमेरिकल 4 आता है। तो यहां पर कार्बन पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। ठीक है, अब मैं यहां पर एक और एग्जांपल, अल्कीन। यहां पर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। हर कार्बन का सिंगल बॉन्ड तलाश करो। इस कार्बन के कितने सिंगल बॉन्ड है? 3। कितने हैं? देखो, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है? पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 3। यहां पर से 3 वाला तलाश करो, कौन सा वाला आ रहा है? sp2। तो यहां पर हर कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है। एक और एग्जांपल लेता हूं, अल्काइन की। अल्काइन ये हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पर इस ट्रिपल बॉन्ड में ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला सिग्मा बॉन्ड है।
हर कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। यहां पर तलाश कर लो 2 का न्यूमेरिकल वैल्यू। यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन और इस पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सवाल ये बनता है कि कार्बन सेम एटम है, यहां पर जो है sp है, यहां पर sp2 है और इस कार्बन के ऊपर sp3 है, इसमें डिफरेंस कहां से आ गया? बार बार जो मैं बात दोहरा रहा हूं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट डिपेंड अपॉन द अप्रोचिंग एटम। यहां पर कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 1 आ रहा है ना, एक मेहमान आ रहा है, तो वो सिर्फ क्या करेगा? हाइड्रोजन के लिए एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रखेगा और एक कार्बन के लिए। यहां पर कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 2। तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखेगा और एक कार्बन के लिए। यहां पर कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं जी? 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो यहां पर हर हाइड्रोजन के लिए ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखेगा। यहां पर ये तो हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा। फार्मूला फॉर चार्ज स्पीशी, ठीक है, चार्ज स्पीशी मतलब मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन, इसका फार्मूला है। कार्बोनेट आयन में जो सेंट्रल एटम है कार्बन के ऊपर, हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने का तरीका या फार्मूला जो है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, जिसका आपने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, प्लस मानो एटॉमिक एटम, मानोवेलेंट एटॉमिक एटम, वो एटम अगर इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। आइए हम देखते हैं एक एग्जांपल, इसके ऊपर एग्जांपलीफाइड करते हैं। कार्बोनेट आयन है हमारे पास, ये नेगेटिव मतलब नेगेटिव मॉलिक्यूलर एनायन है। 1/2 कार्बन का हमने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है, तो कार्बन की वैलेंसी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जमा इस मॉलिक्यूल में मोनोवेलेंट एटम है कोई? ऐसा कोई एटम जिसकी वैलेंसी 1 हो? नहीं है, वो हमने 0 लिख दिया। प्लस नेगेटिव चार्ज, आप देख लें नेगेटिव चार्ज इसमें है, पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूलर एनायन में कोई नहीं है, वो भी हमने 0 लिया। माइनस प्लस नेगेटिव चार्ज, हमारे पास नेगेटिव चार्ज कितना है इस कार्बोनेट के ऊपर, कार्बोनेट आयन के ऊपर? 2। तो इसका आप सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बनती है? 3 बनती है। 3 का यहाँ पर तलाश करो, तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आती है? sp2 मतलब sp2। इस कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।